बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ का आज यूनिट नंबर 1 का 15 लेक्चर है, जिसमें हमने पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, कि हम एरर्स को पहचानते कैसे हैं, ढूंढते कैसे हैं और उसको दूर कैसे करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, वो कहता है जब हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं उसमें अगर हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाए। वेरिफिकेशन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से बताया था। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं सुनी तो काइंडली वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके लास्ट क्लास जो है वो सुन सकता है। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है जब हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं, जब हम गैस करते हैं। मतलब हमने एल्गोरिदम बनाया, फिर हम गैस करते हैं कि क्या हम ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है। तो कहता है जब हमने वेरिफिकेशन की, हमने गैस अप्लाई किया, हमारा एल्गोरिदम फेल हो गया, तो देन हम क्या करें? देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर। वो कहता है तब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिस वजह से हमारा फेलियर आ रहा है आप उसको ढूंढें। ठीक होगा? जिस ऑब्वियसली अब अगर हमारा एल्गोरिदम फेल हुआ है तो कोई ना कोई कॉज तो होगा। तो वो कहता है आप उस कॉज को ढूंढें एंड देन टू करेक्ट इट, और उसके बाद उसको करेक्ट करें। ठीक होगा? समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एरर होता है वो बहुत लॉजिकल होता है। लॉजिकल का क्या मतलब है, ये हमारे पास हमने क्लास नाइन्थ में एरर्स के बारे में पढ़ा है, और उसमें हमारे पास जो सबसे टफ एरर होता है वो हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर क्या होता है कि ये ऐसा एरर है कि सपोज अगर आपने कहीं पे प्लस ऐड करना था, प्लस लिखना था, और आपने वहाँ से माइनस लिख दिया है, तो कंप्यूटर वो आपकी या जो ट्रांसलेटर है वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा एरर ढूंढने में। उसमें आपको खुद बार बार प्रोग्राम को देखना पड़ता है कि एरर कहाँ पे आ गया। तो वो बता रहा है कि सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाए। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। होता क्या है कि हमारे पास सोल्यूशन तो निकल रहा होता है, वर्किंग पॉसिबल हो रही होती है, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा होता जो हमने गैस किया होता है कि हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल एरर आ गया। कंप्यूटर ने, ट्रांसलेटर ने वर्किंग स्टॉप नहीं की, वो रिजल्ट आपको दिखा रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं दिखा रहा। उसके लिए तो वो एक्यूरेट ही है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे प्लस लिखना था और आपने माइनस लिख दिया तो उसको नहीं आइडिया कि आप माइनस लिखना चाह रहे थे। उसने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है। उसने वो कहता है हमारे पास एक स्टूडेंट्स की वॉलीबॉल की टीम है, और उसमें हमने स्टूडेंट्स वो लेने हैं जिनकी हाइट जो है वो बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर हो। वो कहता है हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो 144 से 164 की हाइट वाले होंगे, उनके दरमियान होंगे या यही वाले होंगे। 144 से छोटा नहीं और 164 से बड़ा वाला हम हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसको ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, नीचे उसने उसका एल्गोरिदम बनाया हुआ है। एल्गोरिदम में मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ उसने हमें एक कहा है कि जो हमारे पास हाइट हो वो 144 से स्टार्ट हो। ठीक हो गया? और यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगाई हुई है, हाइट ग्रेटर देन है 144 से। इन दोनों बातों में हमारे पास इशू है कि वो कह रहा है कि 144 से स्टार्ट हो, यहाँ पे कह रहा है कि 144 से बड़ा हो, मतलब 145 हो। तो ये दोनों बातें जो हैं, ये दोनों बातें मैच नहीं करती। उसने ऊपर कंडीशन बताई थी 144 से स्टार्ट हो, नीचे कंडीशन जो लगी है वो कह रहा है 144 से बड़ा हो। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने ज़ीरो रखा। ठीक होगा? काउंट हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें हमने ज़ीरो को असाइन कर दिया।
आगे जी सेट ऑल हाइट्स, ऑल हाइट्स हमारे पास सेकंड वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वो सारे स्टूडेंट्स की हाइट आ गई है जो कि हमारे पास वॉलीबॉल टीम में क्वालिफाइड हुए थे। आगे जी फॉर ईच हाइट, ये हमारे पास थर्ड वेरिएबल है हाइट का, ठीक हो गया। वो कहता है फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, वो कहता है कि ऑल हाइट्स में ये जो हमारे पास हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की, ये 1 बाय 1 हाइट के अंदर स्टोर होती जाएंगी, ठीक होगा। सपोज करें जब हमने ये नीचे हमारे पास कंडीशन है स्टेप नंबर 5 पे, इफ हाइट ग्रेटर देन है 144 से। अब हाइट में क्या है, हाइट में ये पहली वाली हाइट है 154, ठीक हो गया। 154 के बाद 140 की बारी आएगी, वो फिर हाइट में स्टोर हो जाएगा, फिर 155 की बारी आएगी, ऐसे 1 बाय 1 हमारे पास ये वाली हाइट्स जो हैं वो इस हाइट में स्टोर हो रही हैं। ऑल हाइट से डाटा हमारे पास हाइट में ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा जी, वो कहता है इफ़ हाइट लेस ग्रेटर देन है 144 से, मीन्स दैट वन हाइट में हमारे पास क्या है 154, 154 ग्रेटर देन है 144 से। जी ऐसा ही है, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। एंड 154 मीन्स हाइट में हमारे पास 154 है। 154 लेस देन और इक्वल है 164 से, जी वो हमारे पास 164 से छोटा नंबर है। दोनों कंडीशनें ट्रू हुई। जब कंडीशंस ट्रू हुई तो उसने कहा है सेट काउंट, काउंट हमारे पास वो पहले वाला वेरिएबल है जो उसने कहा था कि हमारे पास जिसमें हमने 0 रखा। वो कहता है सेट काउंट टू काउंट +1, वो कहता है काउंट में अगर 0 था तो उसमें एक प्लस कर दें, तो जब प्लस करेंगे तो काउंट में हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 + 1 1, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे ही प्रोग्राम 1 बाय 1 चलता रहेगा। 144 154 से, उसके बाद 140, फिर 155। अच्छा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास हर दफ़ा ऐसा होगा, हमारे पास एक काउंट में इंक्रीमेंट लगेगा और हमारे पास हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये बतानी थी, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है वो है 140, ठीक हो गया। अब अगर हाइट में जब 140 आएगा वो कंपेयर करेगा 140 ग्रेटर देन है 144 से, नहीं, हमारे पास 140 जो है वो 144 से छोटा नंबर है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ इसने कहा कि वो उससे बड़ा है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास काउंट में एक इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, हमारे पास जो काउंट में पहले वैल्यू पड़ी होगी वही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, और ये तब तक रिपीट होती जाएंगी जब तक हमारे पास ये सारी हाइट्स की जो वैल्यूज़ हैं ये ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमें इसमें कोई एरर आ जाए, जैसे कि हमारे पास ये एरर आएगा 144 वाला, जब अगर हमारे पास ये, जब हम 144 पे जाएंगे, ये हमारे पास वैल्यू 144, जब हम 144 पे जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि समटाइम्स हमारे पास लॉजिकल एरर्स आ जाता है, ये हमारे पास ये पढ़ा हमने, समटाइम जी द एरर इज़ लॉजिकल। अगर एरर लॉजिकल आ जाए, लॉजिकल क्या एरर है कि यहाँ पे उसने साथ इक्वल भी लगाना था। इफ़ हाइट ग्रेटर देन है और इक्वल है 144 से, क्योंकि उसने ऊपर कहा था कि 144 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उसने बताया कि हम 144 से बड़े वाला नंबर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर आ गया है। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेस टेबल का, तो इसको हम फिर ट्रेस टेबल की हेल्प से उसको दूर करते हैं। तो ये जो हमारे पास नीचे ये लिखी हुई हैं सारी बातें, ये इसी को एक्सप्लेन कर रही हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम जो है वो ट्रेस हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ट्रेस टेबल है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिदम। ये क्या करता है कि एल्गोरिदम को टेस्ट करता है, श्योर करता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें कोई, हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें कोई लॉजिकल एरर या कोई और एरर तो नहीं। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर्स अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। वो कहता है कि इसमें हम मेक श्योर ये करते हैं कि इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं होगा। द टेबल यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कॉलम मल्टी रोज टेबल। इसमें हमारे पास ट्रेस टेबल में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। विद इन ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा,
हर कॉलम का ऊपर एक नेम है, जिससे हमें आइडिया होता है कि ये हमारे पास किस नेम से यहाँ पे डाटा सेव होगा। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के बताऊँ, आप जस्ट जहाँ तक ये मैंने पढ़ा है आप इसको यहाँ तक पढ़ सकते हैं, यहाँ तक, ये स्टेप तक, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ तक आप इसको पढ़ लें एज अ डेफिनेशन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद ये नीचे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो टेबल के बारे में बता रहा है कि हमारे पास टेबल में क्या होगा। तो हम टेबल को जो है वो पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। ये हमारे पास ट्रेस टेबल है, और ये जो हमारे पास है ये मैंने पिक्चर ऐड की है उसी एल्गोरिदम की जो हमने ऊपर पढ़ा था। क्योंकि हमने इसी एल्गोरिदम का ट्रेस टेबल बनाना है तो मैंने ये साथ ओपन कर लिया है ताकि जो आपको है अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हम ट्रेस टेबल को देखते हैं। हम इसी के हेल्प से ट्रेस टेबल को देखेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है स्टेप नंबर 1। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे हमने किया था स्टार्ट, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। ये जो हमारे पास दो लाइनें लगी हुई हैं, ये हमारे पास इसका मतलब यहाँ के यहाँ पे हम कोई डाटा जो है वो नहीं रख रहे, जस्ट हमने स्टार्ट किया है। ये हमारे पास ब्लैंक एरिया है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 2 सेट काउंट टू 0। स्टेप नंबर 2 पे आए, हमने ये काउंट एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 0 रखा, और बाकी वाला जो ऑल हाइट्स और हाइट्स जो हैं इसमें कुछ नहीं रखा। ये हमारे पास जो ऊपर काउंट है, ऑल हाइट्स है और जो हाइट्स है, ये हमारे पास वही वाले 3 वेरिएबल्स हैं जो हमने पीछे एल्गोरिदम में पढ़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 पे आए, वो कहता है सेट ऑल हाइट्स। वो कहता है ऑल हाइट्स का एक वेरिएबल लें, उसमें ये वाली सारी हाइट्स जो है वो स्टोर करवा दें। तो देखें स्टेप नंबर 3 पे हमने ये ऑल हाइट्स में, सिर्फ ऑल हाइट्स में, ये देखें काउंट में हमारे पास क्योंकि कोई वैल्यू नहीं तो इसको हमने ब्लैंक किया है, तो ऑल हाइट्स में हमारे पास वो वाली सारी हाइट्स आ गई हैं, और हाइट्स ये भी हमारे पास ब्लैंक है, ठीक हो गया जी। स्टेप नंबर 4 पे आए। स्टेप नंबर 4 पे वो क्या कह रहा है, वो कहता है फॉर ईच हाइट। हमने पढ़ा था कि हाइट में, हाइट हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल है, तो हाइट में हमने क्या रखना है, यही वाली जो हमारे पास ऑल हाइट्स में जो हाइट्स स्टोर हैं उसको 1 बाय 1 हमने हाइट में रखना है। तो हाइट में सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यही 154। तो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 पे काउंट वाला वेरिएबल भी हमारे पास ब्लैंक है, ऑल हाइट्स वाला भी ब्लैंक है, लेकिन हाइट में उसने पहली वैल्यू जो ये हमारे पास है ये उसने इसमें स्टोर करवा दी है, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 5 पे आए, वो कहता है इफ़ हाइट ग्रेटर देन है 144 से। हाइट में हमारे पास क्या था 154, क्या वो 144 से बड़ा है जी, ऐसा ही है, कंडीशन ट्रू है। आगे आए, हाइट लेस देन है और इक्वल है 164 से, मतलब 154 जो है वो लेस देन है 64 से जी, ऐसा ही है, कंडीशंस ट्रू हुई। तो उसने क्या कहा है नेक्स्ट, सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, ठीक होगा। वो कहता है काउंट में अगर पहले 0 था तो आप उसमें एक ऐड कर दें तो हमारे पास वो 1 पे चला जाएगा जी। स्टेप नंबर 1 पे काउंट में 1 आ गया है, पहले 0 था, एक इंक्रीमेंट लगा है तो यहाँ पे 1 आ गया, बाकी हमारे पास दोनों वेरिएबल ब्लैंक है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये हाइट में हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी 140, ठीक हो गया। 140 हमारे पास सेकंड वैल्यू है तो वो हाइट में आ जाएगी, तो ये फिर दोबारा कंडीशन ऐसे ही अप्लाई होगी। अच्छा, वही वाली बात जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हाइट हमारे पास 140 है, 140 ग्रेटर देन है 144 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई तो इंक्रीमेंट नहीं लगा। इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं, इंक्रीमेंट वही वाला है पीछे वाले, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस ट्रू होंगी तो उस ट्रू कंडीशंस की बेस पे हम एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये सारा एल्गोरिथम जो है वो वैसे ही, जब तक हमारे पास ये वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती तो ये हमारे पास ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास जो हमारा लॉजिकल एरर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं जी। आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।